डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचपी फ़िल्टर्स पर कि पीएचपी में कौन कौन से फ़िल्टर यूज़ होते हैं और उनको इस्तेमाल करके किस तरह से हम डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं, यानी कि वो चेक कर सकते हैं कि डेटा करेक्ट है या इनकरेक्ट है। पीएचपी के फ़िल्टर्स हम मोस्टली फॉर्म्स में यूज़ करते हैं, जैसे लॉगिन फॉर्म हो गया, रजिस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यूज़र जब ईमेल एंटर करता है या किसी तरीके से कुछ और चीज़ इंटर करता है, पासवर्ड वगैरह इंटर करता है, तो किस तरह से चेक किया जा सकता है कि यूज़र जो है करेक्ट ईमेल इंटर कर रहा है या रॉन्ग ईमेल इंटर कर रहा है। तो इसको चलो आइए कोड के ज़रिए देखते हैं कि हम पीएचपी में फ़िल्टर्स को कैसे डील करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसमें स्ट्रिंग नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया और इसमें मैंने यहाँ पे HTML कुछ स्टोर कर दिया। ठीक है, ये जैसे मैंने आपको कहा था कि एhref जो है ये लिंक के लिए यूज़ होता है। तो लिंक जैसे ये HTML टैग है। ठीक है, इसमें एhref और लिंक जो है मैंने एम्प्टी छोड़ दिया अंदर। ठीक है, और टेक्स्ट इसको मैंने दे दिया कि आई एम HTML स्ट्रिंग। ये क्या करेगा, ये एक लिंक बना लेगा जिसमें लिखा होगा आई एम HTML स्ट्रिंग। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे मैं इसको नीचे आके इको कर देता हूँ इस स्ट्रिंग को। यहाँ पे मैंने इको कर दिया है। अब क्रोम में जाते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें एक लिंक बन गया है आई एम HTML स्ट्रिंग। इसमें HTML के टैग्स भी यूज़ हुए पड़े हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट पे एक लाइन ब्रेक दे दिया और अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा स्ट्रिंग है जिसमें HTML भी मौजूद है, इसमें से हम HTML को रिमूव कर लें, सिर्फ हमारे पास स्ट्रिंग रह जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ़िल्टर का एक वेरिएबल बनाया हमने। उसमें एक जो फ़िल्टर वेरिएबल के एक फंक्शन है जिसको यूज़ करके हम कोई भी फ़िल्टर लगा सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग पे, इंटीजर पे या किसी भी और फ्लोटिंग वैल्यू पे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस स्ट्रिंग से HTML को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ताकि सिर्फ हमें आई एम HTML स्ट्रिंग शो, ये लिंक इसमें ना आए। तो ये कैसे करेंगे, फ़िल्टर वेरिएबल लगा लिया हमने, यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया जो स्ट्रिंग को हम HTML रिमूव करना चाहते हैं, और इसमें लास्ट में हमने फ़िल्टर लगा लिया कि फ़िल्टर सैनिटाइज, और यहाँ पे लास्ट में हम कह देते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग में से जितना भी HTML के टैग्स होंगे वो रिमूव कर देगा और जो ओरिजिनल स्ट्रिंग होगी वो हमें दे देगा। जैसे हम इको करेंगे यहाँ पे फ़िल्टर को, जो फ़िल्टर शुदा स्ट्रिंग है हमारी वो यहाँ पे इको हो जाएगी। तो देखते हैं किस तरह शो होती हैं। जैसे रिफ़्रेश किया, ये देखिए आई एम HTML स्ट्रिंग, ये बिल्कुल क्लीन है, इसमें कोई HTML टैग नहीं यूज़ हो। देखो ऊपर लिंक है क्लिकेबल, नीचे बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रिंग है। तो अभी हम देख लेते हैं इंटीजर पे कैसे काम करेगा फ़िल्टर्स। यहाँ पे हमने एक इंटीजर लिया और इसमें 20 स्टोर कर लिया। अब 20 स्टोर कर लिया, अब चेक करते हैं कि ये जो इंटीजर में वैल्यू 20 स्टोर है ये इंटीजर है या नहीं है। ठीक है, इसमें देखते हैं। सबसे पहले मैंने वही देखें इफ़ स्टेटमेंट लगाई, फ़िल्टर वेरिएबल लगाया। इफ़ स्टेटमेंट किस लिए यूज़ की है मैं आपको ये बाद में बताऊंगा किस लिए मैंने यूज़ किया। फ़िल्टर वेरिएबल लगाया, उसमें इंटीजर दिया सबसे पहला, और दूसरे नंबर पे हम फ़िल्टर देते हैं जो फ़िल्टर हमने यूज़ करना होता है। यहाँ पे मैं फ़िल्टर वैलिडेट इंटीजर देता हूँ। ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि जो फ़िल्टर दिया है ये इंटीजर है या नहीं है। ठीक है, इज़ इक्वल टू ट्रू मैंने दे दिया यहाँ पे। ये ट्रू किस लिए दिया, ये चेक करेगा कि अगर जो फ़िल्टर वेरिएबल है ये इंटीजर हैं, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इफ़ की क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। जैसी ट्रू होगी यहाँ पे हमें एक इक्वल शो कर देते हैं कि इट इज़ अ वैलिड इंटीजर, यानी कि जो वैल्यू है इंटीजर के वेरिएबल में वो एक इंटीजर है, ना कि कोई और वैल्यू है स्ट्रिंग या कुछ और। इसी तरीके से एल्स में हमने यहाँ पे प्रिंट दे दिया कि इट इज़ नॉट अ वैलिड इंटीजर। तो चलिए आइए इसको देखते हैं, प्रिंट करते हैं। ये देखें ये आ गया इट इज़ अ वैलिड इंटीजर, क्योंकि जो हमारे पास इंटीजर में वैल्यू है वो एक वैलिड इंटीजर है। अब आइए चेक करके देखते हैं कि इसमें हम इंटीजर के बजाय एक स्ट्रिंग स्टोर कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया 3 days। जैसे रिफ्रेश किया देखिए इट इज़ अ नॉट वैलिड इंटीजर, यानी कि ये एक नॉट वैलिड इंटीजर है। क्यों नॉट वैलिड है ये देखें, यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि यहाँ पे अभी मैंने स्ट्रिंग एक दी है, ठीक है, उसमें 3 दिया और डेज दिया। अगर सिर्फ 3 होता फिर तो चलो वो एक इंटीजर हो जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 days हैं तो ये एक स्ट्रिंग हो जाता है जो कि एक इंटीजर नहीं है। इसलिए यहाँ पे इसने प्रिंट दे दिया कि इट इज़ नॉट वैलिड इंटीजर। अब यहाँ पे हम IP एड्रेस को देख लेते हैं।
आईपी एड्रेस किसी भी जो पीसी होता है उसका यूनिक एड्रेस होता है, इसका एक फॉर्मेट होता है। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया 127.0.0.1, ये एक फॉर्मेट होता है आईपी एड्रेस का। हर सिस्टम का ये अलग होता है। अब इसको चेक करने के लिए हम किस तरह चेक करेंगे इसको, उसी फ़िल्टर वेरिएबल को पहले आईपी एड्रेस दे देंगे और लास्ट में फ़िल्टर वैलिडेट जो इंटीजर था उसकी जगह हम आईपी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे वी को भी हम चेंज कर लेते हैं कि इट इज़ अ वैलिड आईपी एड्रेस, और या एल्स पे चले जाएंगे इट इज़ अ नॉट वैलिड आईपी एड्रेस। अब जैसे यहाँ पे रिफ़्रेश किया हमने, ये देखें इट इज़ अ वैलिड आईपी एड्रेस, क्योंकि ये जो आईपी एड्रेस हमने दिया है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, इस आईपी एड्रेस में से कुछ वर्ड्स रिमूव कर देंगे। ये मैंने रिमूव कर दिया, 127.1 लिख दिया, जो कि बिल्कुल आईपी एड्रेस नहीं है किसी भी तरह का। ये देखें इसने ये दे दिया इट इज़ नॉट अ वैलिड आईपी एड्रेस, यानी कि जो वैल्यू आपने दी है ये एक वैलिड आईपी एड्रेस नहीं। तो यहाँ तक हमने देखा आईपी एड्रेस को किस तरह से हम फ़िल्टर करते हैं। अब ये ईमेल देख लेते हैं। ईमेल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी हम लॉगिन फॉर्म वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें हम इसको लाजमी यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ईमेल दी हमने ahmed@gmail.com, जो कि सेव ईमेल है। नीचे फ़िल्टर में भी इसको ईमेल कर देते हैं, और यहाँ पे लास्ट में फ़िल्टर वैलिडेट, यहाँ पे आईपी है, आईपी की जगह हम यहाँ पे ईमेल कर देते हैं। ठीक है, ये चेक करेगा कि वैलिड ईमेल है या नहीं। अगर वैलिड ईमेल है तो ये प्रिंट करेगा इट इज़ अ वैलिड ईमेल एड्रेस, और इट इज़ नॉट वैलिड ईमेल एड्रेस अगर ये ट्रू नहीं है तो। क्रोम में गए, रिफ़्रेश किया इसको, ये देखें इट इज़ अ वैलिड ईमेल एड्रेस, क्योंकि ये एक वैलिड ईमेल एड्रेस है। अच्छा, यहाँ पे हमने अब हम क्या कर लेते हैं, 1 2 3 लगा लेते हैं स्टार्ट बेस के। जैसे हमने 1 2 3 लगाया, फिर भी एक वैलिड ईमेल एड्रेस है, क्योंकि @gmail.com इसमें सब कुछ आ रहे हैं। ठीक है, फिर भी इसने वही रिटर्न किया। अब लास्ट में क्या करते हैं, ये हम @of रिमूव कर देते हैं। अब दोबारा रिफ़्रेश करेंगे तो ये क्या कहेगा, इट इज़ नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस, यानी कि अब जो ईमेल आपने दी है ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम यूज़र के जो ईमेल्स जो यूज़र इंटर करते हैं उसको हम चेक कर सकते हैं कि यूज़र जो ईमेल हमें दे रहा है वो दुरुस्त है या नहीं है। अच्छा, लास्ट पे हम देख लेते हैं यूआरएल का। यूआरएल क्या होते हैं, किसी भी वेबसाइट का लिंक होता है। लिंक को कैसे चेक कर सकते हैं हम, ये देखें एक लिंक यहाँ पे मैंने दे दिया www.google.com। ये क्या है, गूगल का लिंक है, तो ये एक वैलिड लिंक है। इसमें यहाँ पे हम यूआरएल या फ़िल्टर वेरिएबल में फर्स्ट में कर देते हैं, और यहाँ पे लास्ट में भी कर देते हैं कि फ़िल्टर वेरिएबल यूआरएल, यानी कि ये जो वेरिएबल हैं इसको चेक करो, अगर ये ट्रू यूआरएल है तो यहाँ पे इको कर दो इट इज़ अ वैलिड यूआरएल, और एल्स पे जाके एक प्रिंट कर दो कि इट इज़ नॉट वैलिड, और यहाँ पे यूआरएल। तो जैसे हम रिफ़्रेश करेंगे यहाँ पे ये देखें इट इज़ अ वैलिड यूआरएल, क्योंकि यूआरएल सही है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे से ये गूगल वगैरह रिमूव कर देते हैं, तो ये अभी वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है। ठीक है, जैसे रिफ़्रेश किया देखें इट इज़ नॉट अ वैलिड यूआरएल। तो इस तरह से फ़िल्टर को यूज़ करके हम मुख्तलिफ़ किस्म का डेटा जो यूआरएल्स हो गए, आईपी एड्रेसेस हो गए, ईमेल हो गया, इनको फ़िल्टर करके हम चेक कर सकते हैं कि यूज़र ने जो फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म है, रजिस्टर फॉर्म है, ये किसी तरीके से भी इनपुट हम ले रहे हैं वो दुरुस्त यूज़र ने दी है या नहीं दी है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।